हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और उस मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और हमको उसका आंसर जस्टिफाई करना है। फर्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल। सारे रेशनल नंबर कैसे होते हैं? रियल। तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर किसका कलेक्शन होता है? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारे लिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसमें पूछ रहा है कि एवरी पॉइंट नंबर लाइन पर किस फॉर्म में होता है? अंडर रूट एम में, जहाँ पर एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर थर्ड नंबर पर आता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो इसमें आएगा हमारे लिए फॉल्स, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टू जो कि एक रियल नंबर है, बट नॉट इरेशनल नंबर, बट वो इरेशनल नंबर नहीं है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्वेश्चन में पूछा है क्या स्क्वायर रूट के ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल है? इफ नॉट, यदि नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल। तो हमको उसका एक एग्जाम्पल देना है रेशनल नंबर वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। सारे स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हमने लिया अंडर रूट 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 इंटू 2, और इसका हम रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा? 2। और हमने फिर एक और एग्जाम्पल दिया अंडर रूट 9, इनको हम इसमें क्या राइट कर सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू 3, और इसको बाहर निकालेंगे तो 3। दैट्स आर रेशनल नंबर। सो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो कि रूट में रहते हैं और उनको रूट से बाहर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? सो कीजिए कि हम कैसे अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे उसको? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। फर्स्टली हम लेंगे बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस नंबर। सो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो कि रूट में रहते हैं और उनको रूट से बाहर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? सो कीजिए कि हम कैसे अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे उसको? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। फर्स्टली हम लेंगे बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये रहता है एक परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस में हमारे लिए क्या हो जाएगा? h इज इक्वल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको हाइपोटेनस क्या दिया है? अंडर रूट 5। अब ये हमारे पास कैसे आएगा? हम परपेंडिकुलर को मानते हैं 1 और बेस को मानते हैं 2। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5, मतलब 5।
अब हम यहाँ पर देखते हैं हम कहाँ से लेंगे इसको, जीरो से। जीरो से बेस हमारा कितना है 2, तो जीरो से लेकर 2 तक ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। फिर परपेंडिकुलर कितना दिया 1, तो हमने यहाँ पर किया 1, ये हुआ हमारा 1। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया कितना, √5। अब हमको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से ये आ गया, तो ये हमारा नंबर लाइन पर शो हो गया √। तो ये हमारा शो हो गया लाइन पर √5। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। हमारी एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इनने बोला है कि ये जो फॉलोइंग डेसिमल्स हैं, ये जो नंबर्स हैं हमको रेशनल नंबर में दिए, इनको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमको फाइंड करना है। सो हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला है हमारा 36/100। सो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 36 को डिवाइड करना है 100 से। अब ये 3 डिजिट का है और ये 2 डिजिट का है, तो ये डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब जाकर यहाँ पर एक 0 आएगा। तो 100 चीज़ा 300 माइनस किया तो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6 और 3 माइनस 3 0। अब चूँकि हम पहले पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लगाएंगे और 100 6 600। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 0। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका हम अब देखेंगे थर्ड नंबर वाला 4 and 1/8। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 4 and 1/8। फर्स्टली हम क्या करेंगे, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1/8, ये कितना हो गया 33/8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 33 को 8 से 8 का टेबल रीड करेंगे तो 8 4 जा 32, माइनस किया तो 1, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, फिर माइनस किया तो यहाँ पर 2। अब हम पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा 8 2 जा 16, फिर माइनस किया तो यहाँ पर 4, फिर हमने 0 लगाया तो 8 5 जा 40। ये आ गया हमारा 0 आंसर। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कितना आएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इक्वल 4.125।